नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वाइफ को थोड़ा सा पढ़ाने जा रहे हैं। जो ये तो वाइफ हो बीते निकल है। क्या निकल है? वाइफ तो हम अपने वीफे को पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारी वीफे कितना पढ़ती है कितना नहीं पढ़ती है। पक्का है ना? क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो पे एक मंत्र वी पे एक मंत्र ठीक। हाँ वीफे वीफे मतलब बीफे बीफे मतलब होता है मेहरारू पत्नी। अच्छा बिफान ना मामू समझ बीफे इकाली चलो बीफे। हाँ, बीफे। एक बात बताओ, इकाली कर ऊपर से लिखे ले भैया। अब तो हमें उल्टा हो जाए, मैं बाएं हाथ से ट्रेनिंग दी भाई। कोई खैर, पढ़ने वालों में एक खासियत होती है कि अगर उनको सीधा न पढ़ने दिया जाए, अगर सीधा अक्षर नहीं लिखा जाएगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ ये है। अब हम एक चीज समझ लो कि हम बहुत पहले ये ट्रेनिंग दिए थे दोनों हाथ से लिखने की। एक बार ये हाथ मेरा टूट गया था, तुमको पता है? हमें ना मालूम है, हमें क्या पता। अरे जाना तो हमारे शादी में तब हम गाड़ी से जाते रहे मम्मा की हमारे। अच्छा हाँ जाना। तो उस समय हाथ टूटा था, तुमको पता है? तो मैंने बाएं हाथ से लिखने के लिए ट्रेनिंग दिया था। ठीक, थोड़ा सा अब देखो, ये है हुस्बान। ठीक, हुस्बान कहाँ? हुस्बान हाँ हुस्बान द लिखे है ना। तो तुम वो वीफे और हम हैं हुस्बान। क्या हो? वीफे हुस्बान। हाँ वीफे हुस्बान। आज उस वाइफ मत बोलो, वह सब गलत पढ़ाए रहा। देखा लिखा लगना तो ही देख लो क्या लिखा लो। वीफे वीफे ये क्या लिखल हो? हुस्बान। हुस्बान। जब ये हुस्बान लिखल हो तो और ये वीफे लिखल हो तो आज सीधे बोलल कर। तो दोस्तों, इंग्लिश को अक्सर लोग जो है रटी रटाई पढ़ते हैं। उस पर एनालिसिस करके मतलब कि उसको एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए, न कि रटा रटाई। मतलब कोई क्यों है। तो एक चीज समझने वाली बात है कि स्टूडेंट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वही सीखता है जिसके अंदर एनालिटिकल पावर ज़्यादा होता है, यानी कि वो एनालिसिस बड़ा बढ़िया करता है। और वो भी स्टूडेंट बहुत बढ़िया सीखता है जो सेम टू सेम कहा करता है। तो जैसे आप लोग भी हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं कि रेखा इंग्लिश पढ़ रही हैं और लिखा वाइफ है। आप सोच सकते हैं कि लिखा वाइफ है और वो पढ़ रही है वीफे। लिखा हस्बैंड है लेकिन पढ़ रही हुस्बान। ये तरीका है, इसे आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन देख ये मेरे लिए खुशी की बात है कि रेखा वाइफ को वीफे पढ़ ली और हस्बैंड को हुस्बान पढ़ ली। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। एक वर्ड आपने सुना होगा, लोटा। लोटा जाना तो क्या होता? लोटा का होता? लोटा क्या होता? बिना पेनी का लोटा होता। बिना पेनी के लोटा होता। और कुछ सुने हो? एक लोटा पेनी का होता, पेनीदार होता है। एक लोटा बिना पेनी। तुम्हारे दिमाग तो तू बिना पेनी का लोटा है। अच्छा, बिना पेनी का लोटा है। अच्छा, और तुम्हें लोटा नहीं मालूम? और कुछ लोटा होता? और लोटा एक चौड़ा लोटा होता, बड़ा होता। और लोटा? और लोटा और लोटा कहाँ से? देखो, एक बड़ा होता एक छोटा होता, और कहाँ से हुई? दुनिया में जैसे चौड़ाई होकर जैसे लोटा
आज एक के पाई अरे इता 1 किलो का लोटवा 2 किलो का लोटा ओकर चौड़ैया ज्यादा था। दुनिया माटी का में लोटा होता, लोटा जो होता है, एक प्लास्टिक का लोटा होता। एक के बार बताओ कर दिमाग चाट के रख देते हो। तो पूछा था और बताओ थी ना। लोटा जो होता है, माटी का लोटा, स्टील का लोटा, प्लास्टिक का लोटा। मैं लोटा की बात कर रहा हूँ। लोटा तब ये जखन लोटा लोटा हाँ। इधर उधर। अरे मैं लोटा, तुम बोल ली। तू कहा था मैं लोटा, कहाँ लोटे रहा। अगर तुम बोल ली हो तो मैं तुमको बताऊं, हमारा भी नंबर आएगा। तो लोटा आएंगे। हाँ, मैं लोटा की बात कर रहा हूँ। लोटा फिर कहा था लोटा की बात कर रहा हूँ। लोटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। पहले और जैसे एक चीज समझो, जैसे तुमने कहा कि पेंदी और बिना पेंदी, ठीक, ये हम तुम्हारे बात से सहमत हैं। एक बात बताओ, जो पेंदी वाला लोटा होता है वो अच्छा होता है कि जो बिना पेंदी वाला होता है वो अच्छा होता है? नहीं, पेनी वाला अच्छा है। हाँ। तू तो बिना पेनी का है। हम बिना पेनी का लोटा है और तू हम का है तो पेंदी वाला लोटा है। हाँ, हम पेनी वाला ही जहाँ दे दूंगा स्थिति। एकदम सही। दोस्तों, अब यहीं से हम पढ़ाना चालू करते हैं। हम बिना पेंदी के लोटे हैं और ये पेनी वाली लोटे। और तू तो बिना पेनी का है, तो दूर की जगह। आप लोग सोचिए, मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। वो कहावत ये है कि मतलब कम से कम जब हम बोलत रहे तो उसको करा ऐठल गोइठल मत करा। जो तुम्हारा ऐठा गोइठल मत कह दिया बुढ़ाई गयो, लेकिन तुम्हारा ऐठा बंद नहीं होता। एमन ऐसे हाथ अंगुली फोड़ जाते कि ऐठा बोल। अरे तो का करे ऐठा तो वरना ऐठा देखा थी गड़ू लगा था उठा पाई। कि पेंदी वाले लोटे, पेंदी वाले लोटे लोग शौच को लेकर जाते हैं। पेंदी वाले लोटे लोग शौच को लेकर जाते हैं और बिन पेंदी के लोटे मंदिर में पूजे जाते हैं। तो मैं बिन पेंदी का लोटा हूँ, यानी अंग्रेजी हूँ, और ये पेंदी वाली लोटा यानी हिंदी है। तो हिंदी और अंग्रेजी में जो पेंदी है, नहीं, अगर हम कहें कि हिंदी पढ़ने वाला और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों में यह चीज़ बड़ी सावधानी से समझाना चाहिए कि जो हिंदी है वो पेंदी वाला लोटा है, यानी कि उसका उपयोग लोग शौच के लिए ही कर सकते हैं। यानी कि उसका इस्तेमाल इसलिए क्योंकि वो बड़ा सरल है, सिंपल है, और वो जो भी उसके अंदर जो चीज़ भर दी जाती है वो हमेशा पड़ा रहता है। वो मतलब वो सुरक्षा देता है। यानी कि हिंदी की अपनी खासियत है। और यानी कि वो एक ठीक पेंदी जैसा लोटा है, मतलब वो इधर उधर नहीं होता है, नहीं तो उसका उच्चारण बदलता है। नहीं नहीं, मैं पेंदी की बात कर रहा हूँ। पेनी को कौन सुरक्षित बताया बिना पेनी? नहीं, तो मैं अभी बिना पेंदी पे आ रहा हूँ। तो एक चीज समझने वाली बात है कि हिंदी में एक खासियत है कि वो पेंदी वाले लोटे जैसा है, और इंग्लिश क्या है, वो बिना पेंदी का लोटा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे समाज में या हमारे दुनिया में एक चीज क्लियर है कि जो बिना पेंदी का लोटा है उसकी इज्जत ज्यादा होती है। उसी को लेकर लोग जल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं। अच्छा, पेनी ना लगा रहा था। जब भी जल चढ़ाया जाता है बिना पेंदी वाले लोटे चढ़ाया जाता है। जन्मो करत हो नहीं तो चढ़ावे हो कबो जल चढ़ावो तो कहीं चढ़ाए रहो, तब तो न चढ़ाए रहो तो कमा लो। तो वही हाल से देखो, मैंने उस दिन तुमको बताया BAT बैट, ये बैट हो गया। लेकिन देखो इसमें कितना है, 1 2 3। जब तुमको ये मैंने समझाया था तो BATE को क्या कहेंगे?
बैट बेट। ठीक, एक चीज समझो, बिना यही बिना इसका, ये जो बिना पेंदी का लोटा वाली बात है, जो यही है। यहाँ पर इसको क्या पढ़ा गया? ए। यहाँ क्या पढ़ा गया? ए। वजह मैंने तुमको बताया था। ठीक, ठीक उसी तरह ये क्या हो गया? बैट। और ये क्या हो गया? गलत, बीट। ठीक, अब ये क्या है? बाइट, गलत, बिट। अब ये क्या है? बाइट, ठीक, ये क्या है? बॉट, बॉट। ठीक, अब क्या हो गया ये? पढ़ो। बोट, हाँ, बोट। ये क्या है? है बट, बट। और ये क्या है? ब्यूट। क्या है? अब देखो, ये का ही लोटा है। यहाँ दूसरी तरफ पढ़ा गया, यहाँ उसी लोटे को। क्यों? क्योंकि वो घूम रहे हैं ना। तो ये बिना पेंदी का एक फार्मूला तुमको समझ में आ गया। समझ में आया? कब समझ में आया? तो तू हरी जब छापे हो तो तू हरिया ना देखा था, है ना? कब? और इधर आइए तो हमारा अक्षरवा दिखाई चाहिए। अरे तुझे कहा और इधर रह जा। तो कपड़ा का चढ़ गया था तो ये तो दिखाई चाहिए, वो अक्षरवा दिखाई चाहिए ना। अब कहाँ जाए? यहाँ चलो, यहाँ चलो, ये यहाँ। हाँ बस, अब वहाँ से देख, बोल बोल। मतलब कैमरा में आई जरूरी होगा, मोदी हो गया मतलब कैमरा को ध्यान जरूर रही चाहिए। तो और ध्यान इसमें यहाँ रही चाहिए। हम वहीं ध्यान लगाए, बोला। हाँ, का लिखल है? बैट, ये का लिखल है? बैट, ये का लिखल है? बीट, ये का लिखल है? बैट, गलत, बैट, गलत। बाइट, मतलब उथुआ करता हो, मतलब वो बुझनी बूझत हो। फार्मूला लगावे चाहिए तो बुझनी बूझत हो। फार्मूला का बाइट, वहाँ से बताया रहे ना, एक नाम होता है, एक है बैट, मात्रा। ठीक, ये तोरे समझ में आयल रहा? यहर का लिखल है कुल मात्रा, और यहर का बोल जाये नाम, नाम। एकर नाम का है? बीट, ई लगाई बोला बैट, बीट, बीट, वह तो कहते ना ओकर नाम उहे हो। ई का लिखल है? बीट, ई का लिखल है? बाइट, ई का लिखल है? बोट, गलत, बोट, गलत। तुम बोल रही हो, देखो ये इसको कर। बात, ये क्या लिखा है? कौन है? बोट, अब उसका नाम बोलो। बोट, हाँ, ये क्या लिखा है? बात, है? बात, बाट। आ, हाँ कहता ही बात, आ, गलत है। ये क्या है? कहाँ है मात्रा इसमें? है कहीं मात्रा? बट, ये क्या है? है ब्यूट, गुट, ब्यूट। सही है, यू है ना, ये इसका नाम है। अब बताओ, ये एक बार से फिर से ट्राई करो। क्या लिखा है? बैट, ये क्या लिखा है? बैट, ये क्या लिखा है? बिट, ये क्या लिखा है? बाइट, बा मुहा कहे बावत हो? बैट, मुँह में जाता का कुछ जो मुँह पा लेते हो? आग इका लिखल हो? बाइट, मुंह तो आर कहे खुलता? आ ई हाउ का एकर का नाम हो? ई, वैसे मुँह बनाई बोले के चाहिए ना, जो मात्रा होती है उसी की तरह मुंह बनाया जाता है। बैट, ये क्या है? बैट, ठीक, अब इस पे ये मात्रा लग गया, क्या हो गया? बीट, तब तू कहाँ से मुंह बांट लेता हो? हाँ, बीट, ये क्या है? बीट, ये क्या है? बाइट, ये क्या है?
बट ये क्या है? और ये क्या है? बट ये क्या है? फिर से एक बार ट्राई करो, क्या लिखा है? बेड हाँ फिर बेड फिर बेड है? बेड हाँ फिर बिट हाँ फिर बिट फिर बाइट फिर तो बट बॉट फिर और फिर बट फिर बिट बस खाली ये गड़बड़ा था तो याद रखा है, तू का नाम बोल दे। अब तो कुछ कहे को कह सकत हो, बताओ का महसूस होत हो पढ़े में? अब आवा कैमरा के सामने, अब बैठिए बढ़िया तो अरे बाबा खोखी आई इधर करा अरे तो तुम्हारा काम टीबी पेशेंट दिखाते ही कि फांसी तुम्हें पकड़ ले। अब बतावा का सबके। चलाओगे टीवी पेशेंट हो जाए तो हम हो जाओ का बोला जाता पेशेंट पेशेंट टीबी पेशेंट टीबी पेशेंट 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 से ना है हाँ। श पेशेंट टीबी पेशेंट। पेशेंट हाँ चला ठीक हुए कहा, तू समझ गयो हम समझ गए, बात खत्म। अब टीबी पेशेंट नहीं है तो अब सबके बताओ तू का सीखू अकेले। अब हमारा अब हम सबके कहाँ बताए नहीं तू बताओ ये ना है ये ना है पूरा अब तक जितना सीखे तू बताओ जो जो सीखे बोला कैमरा के सामने। अब हम अटक है कहाँ से भाई बताओ हम ये सीखे। बैठ 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 सीखे आओ का सीखे क्या सीखू? अरे अब तक तू का सीखू ABCD से लेके जेड तक। वाइफ के वाइफ नहीं आजू से हम अरे वाइफ के बीचे हाँ और हस्बैंड के हस्बैंड उस्मान बांध लिखल है ना हस्बैंड उस्मान वो नहीं। आज तक के क्लास में जैसे हमने तुमको इतना दिन तक पढ़ाया ए से लेकर जेड तक तुमको समझाया तो ए से लेकर जेड तक तुमको याद हुआ कि एच लगाने वाला याद हुआ? फिर मैंने तुमको गर्लफ्रेंड का फार्मूला बताया वो समझ में आया? आज मैंने तुम्हें कौन सा फार्मूला बताया? वाइफ का नहीं वो नहीं मैंने लोटा? तब हाँ लोटा लोटा कि अंग्रेजी बिना पेंदी का लोटा लोटा है तो उसको ये समझना पड़ता है कि बिना पेंदी का लोटा है तो किस तरफ जाता है जाता है। ठीक, अंग्रेजी की इज्जत इसीलिए है क्योंकि वह बिना पेंदी का लोटा है। तो दोस्तों आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो मात्राएं बदलती हैं बैड 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 बीट बिट बाइट गॉड बोट बट ब्यूट, अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल तरीका है और जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक इंग्लिश की यह चीज नहीं समझ पाएंगे कि इंग्लिश भी एक भाषा है, अगर एक लोटा जैसा ही है लेकिन वह लोटा थोड़ा सा गतिशील है, मतलब वो स्थिर नहीं रहता। उसी स्थिरता को जो समझ ले तो वो इंग्लिश पढ़ सकता है। और मजेदार बात यह है कि मेरी पत्नी 3 स्टेप पकड़ चुकी है, इंग्लिश पढ़ने के 3 स्टेप पकड़ चुकी है और आपको हम दिखाएंगे धीरे धीरे कैसे ये 11 मैंने लाइफ में कुल मिला के इसमें 11-12 आते हैं। मैंने गिना नहीं है कभी लेकिन मैंने देखा है कि 10-11 स्टेप्स आते हैं। तो 10-11 स्टेप्स में तुम्हें 3 स्टेप्स आ गया। अगर कोई अक्षर अकेले है तो यच लगा है तो, अगर उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है तो, ठीक। और चौथा ये लोटा इसका स्वभाव है, ये फार्मूला नहीं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज याद रखो, अब तुम भी जो याद करके आया करो उसको सुनाने की हिम्मत रखा करो कैमरे के सामने, ताकि पब्लिक को पता चले ना कि तुम सीख रही हो।